अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑफ पेज एसईओ का सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक ओवरव्यू देखा था। एक थ्योरेटिकल लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि ऑफ पेज एसईओ आपका क्या होता है, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंकिंग, ऑफ पेज एसईओ ये क्या-क्या चीजें होती हैं वगैरह वगैरह। फिर हमने उसमें ये भी देखा था कि यार ऑफ पेज के अंदर काफी सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आधी टाइप्स हम आज के लेक्चर में उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसको समझेंगे कि होती क्या है, और जो बाकी आधी टाइप्स हैं वो अगले लेक्चर में होंगी। मतलब आपके जो एसईओ के इसमें 3 लेक्चर्स होंगे। एक हम कर चुके हैं, एक आज है और एक अगले। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है प्रोफाइल क्रिएशन क्या होती है, आपको उसको करते किस तरह, बिजनेस लिस्टिंग किस तरह की जाती है, वेब 2.0, गेस्ट पोस्टिंग और बुक मार्किंग। तो चलें, इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें। मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको। फर्स्ट करें, आप किसी कंपनी में हायर हो गए एज एन एसईओ एक्सपर्ट, और आपको एक उन्होंने ये अपनी वेबसाइट दे दी कि यार ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो एक नई वेबसाइट है और इस पे आप स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो अमूमन काम हम हमेशा ऑन पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर इससे ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आप उसके फर्स्ट के अब आप उसके ऑफ पेज वाले सेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये एक वेबसाइट है greenviewApartment.com, और इसका कोई ऑफिशियली ईमेल एड्रेस भी होगा, समथिंग लाइक इसके info.greenviewApartment.com, info@greenviewApartment.com, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब बैक लिंकिंग के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी होती है ना, जब आपने ऑफ पेज करने होती है, आपको ईमेल आईडी चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी टाइप का लिंक खोलोगे, चाहे प्रोफाइल क्रिएशन हो, बिजनेस लिस्टिंग हो, आपकी बुक मार्किंग हो, जो भी हो, उसमें आपको साइन अप तो करना पड़ेगा। और साइन अप के लिए क्या चाहिए होगा, आपको ईमेल आईडी। तो आप इनका जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है वो आप कभी भी यूज नहीं करते। आप हमेशा जब भी किसी भी, चाहे आपके पास कोई प्रोजेक्ट है कुछ भी, आप हमेशा पहले एक नया ईमेल बनाते हैं, ठीक है। और वो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक चीज आपको नहीं सिखाऊंगा, वो आपको पता है ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट आपने कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका मैंने ये बनाया ड्रीम अपार्टमेंट का बैक लिंकिंग, ये एक प्रोफाइल बना, इसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पे आपने सारी चीजें आपने मेंशन की हुई होती हैं कि बैकलिंक प्रोफाइल आपने कौन सा बनाया हुआ है, ग्रीन अपार्टमेंट 3@gmail.com। उसका आपने पासवर्ड भी यहाँ पे लिख देना, याद रहे ताकि आपको। फिर आपने यहाँ पे ये भी बता देना कि अभी मैं कौन से कीवर्ड्स लेके चल रहा हूँ। जैसा मैं अक्सर आपको बताया कि जब भी आप एक नई वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो आप शुरू में 2 या 3 कीवर्ड्स लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी आपने लिख दिया, उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें आपने लिख दी, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि आपने जीमेल अकाउंट बनाना है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि हमने जिस आपसे अक्सर जिक्र किया कि हम हमेशा, हमारी कोशिश ये होती है कि हमने जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो हाई डीए और पीए जो वाली वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर बैक लिंकिंग करनी है, और स्पैमिंग जो इतनी कम से कम हो उस पर करनी है। अब ये चीजें पता कहाँ से लगती है, इसके लिए आपको करना होता है मोजफार इंस्टॉल, ये एक्सटेंशन होती है जो आपको ये बताती है। अब जैसे ये वेबसाइट हमारी नई है, ये पिछले साल ही कुछ महीनों पहले बनी थी, तो इसका DA 26 है, स्पैम इसका अल्हम्दुलिल्लाह से 1 है, ठीक है। तो हमने ये दोनों चीज देखनी होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये तो मेरी वेबसाइट है, ये बैक लिंकिंग वेबसाइट नहीं। बैक लिंकिंग वेबसाइट्स अलग होती है, ठीक है। अब इसके लिए आपने सिंपली बस ये करना है कि गूगल पे जाना है और आपने लिखना है मोस्ट बार एक्सटेंशन। यहाँ से एक लिंक वगैरह आ जाएंगे, और जब आप इसको क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कि भाई एक अकाउंट वगैरह बनाए। अकाउंट बनने के साथ ही आपको ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हमारा मेन फोकस, मेन कोर्स ऑब्वियसली हमारा एसईओ के ऊपर है, तो इस तरह की चीजें मैं सिर्फ आपको जबानी कलाम में बता रहा हूँ, ये इन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इनको सारा प्रैक्टिकल इनकी इम्प्लीमेंटेशन करके, ठीक है। अब मेन सवाल कि सर बैक लिंकिंग वेबसाइट्स होती क्या है, पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो आपने जाना है, हम सिंपल सा काम है, आपने जाना है गूगल के ऊपर, और बल्कि मेरे पास 1 मिनट एग्जैक्ट ये लिंक लिखा हुआ भी है जिससे हम करते थे यार। फर्स्ट करें, मैंने प्रोफाइल क्रिएशन की निकालनी है, तो आपने लिखना है फाइल, ये आ गया आपका बस। ओ सॉरी, प्रोफाइल की वो स्पेलिंग है। बल्कि इसकी बजाय ये आप लिख लें फाइल
ये आपका मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। ये आ गया, पीछे वाला नीचे वाला जो था वो आ गया। यहाँ से आपने ये करना है, ये सारे फिर आपने कॉपी करके इनको आपने वो एक्सेल फाइल जो जिसमें मैंने आपको दिखाई थी वो बना के आपने करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा पूरा स्कोप है कि आपने काम प्रॉपर्ली, फ्रीलांसिंग का काम हो, क्लाइंट का काम हो, कंपनी का काम हो, आपने करना है कैसे। लेकिन यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा ऑफ पेज के लिए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। आपने सबसे पहले एक एक्सेल फाइल बनानी है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो आपने अपना बैक लिंकिंग का ईमेल आईडी बनाया है वो, आपने कौन से कीवर्ड्स रखे हैं वो, उन कीवर्ड्स के डिस्क्रिप्शन, इन कीवर्ड्स के डिस्क्रिप्शन का काम क्या है वो अभी आपको हम करेंगे तो पता लग जाएगा। और यहाँ से फिर आपने वो बैकलिंक्स निकाल लेना है। और ये देखिए आपने एक मिनट सारी टैब्स बना ली, प्रोफाइल क्वेश्चन की टैब्स, ठीक है। ये सारा आपने वो किया हुआ है, मैंने कॉपी कर करके यहाँ पेस्ट किए हुए होते हैं सब, ठीक है। जिनका लो डीए लो होता है उनके ये अपने वो रैकेट के लिए मैं रखता हूँ, या कंपनी वालों को दिखाने के लिए कि ये सारा ये है, ठीक है। किसी में साइन अप का इशू आ रहा है, किसी में हाई स्पैम है, कोई बार दफा ईमेल रिपीट हो है तो उसमें लिखता हूँ ऑलरेडी डन, इसमें मैं कर चुका हूँ, तो इस तरह ये चीजें होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इशू आ गया, मोस्टली हाई स्पैम ऑलरेडी ये का इशू होता है, ठीक है। चलो, ये तीनों चीजें हो गई। अब आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, पहले है हमारे इसमें प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन में तीन चीजें होती हैं, तीन टाइप्स होती है प्रोफाइल क्रिएशन की। एक होती है ओके प्रोफाइल, ठीक है। एक होती है आपका ओके लिंक, और एक होता है ओके टेक्स्ट लिंक। पहले इनको मैं दिखा दूं ये होती क्या है, फिर इनकी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। ओके लिंक, ओके लिंक क्या होता है। प्रोफाइल क्रिएशन बेसिकली ये होता है कि आप अपने जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस करें, ठीक है। आप हर जगह जगह जाके अपने ब्रांड का वो एक बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिंक्स वगैरह लगाते हैं। और गूगल की नज़र में जो प्रोफाइल क्रिएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बेसिकली प्रोफाइल क्रिएशन जो काम कर रही होती है एसईओ के अंदर, वो ब्रांड अवेयरनेस का काम कर रही होती है। तो प्रोफाइल क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या मसला होगा, कंट्रोल सी। ये मैंने आपके सामने एक लिंक खोला और एक मैंने इसका बताया कि प्रोफाइल क्रिएशन की टाइप है ओके लिंक, ये वो है। ओके लिंक वो होता है कि एक ऐसी प्रोफाइल क्रिएशन कि किसी वेबसाइट पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हो, और वहां पे आपकी आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो क्लिकेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर वेबसाइट है डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है, इसने हमें डिस्क्रिप्शन का चांस नहीं दिया हुआ, ठीक है। या हो सकता है चांस दिया हुआ हो, लेकिन ये अभी ये डिस्प्ले मोड है। ये देखिए यहाँ पे साइन अप नहीं हुआ हुआ। ये जब होरैन के लिए मैंने इसके ऊपर बैकलिंक लगाया था, तो उसका हमने अब एक डिस्प्ले मोड किया। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि अगर इसको मैं प्रॉपरली क्रेडेंशियल्स के साथ एक साथ लॉग इन करूँ, तो हो सकता है यहाँ पर मुझे ये डिस्क्रिप्शन आ रही हो, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो टाइप मैं समझाने लगा उसके लिए। ओके लिंक से मुराद ये होता है चाहे डिस्क्रिप्शन में या वैसे ही कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल में आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ हो और वो क्लिकेबल हो। जैसे ये देखें, ये देखें ना, कर्सर चेंज हो गया ना, ये क्लिकेबल है। इस वजह से मैं क्लिक करूंगा, ये हो रैन के ऊपर चली जाएगी। अब प्रोफाइल क्रिएशन का आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा ना चाहिए कि कितनी फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका ये देखें DA89 है, ठीक है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स में आते हैं 89, 80+ अगर आपको वेबसाइट मिल जाए, 70+ इवन मिल जाए, तो बहुत अच्छी वेबसाइट में शुमार होता है। और स्पैम इज जस्ट 5%। हमारा इसमें आप देखो, हम हमेशा कहते हैं 80+ और 90+ आपका डीए होना चाहिए, चलो 70+ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन असल में आपको इस तरह की वेबसाइट इतनी ज्यादा मिलती नहीं है। तो फिर हम कितना पीछे जा सकते हैं, वो मैंने कल भी बताया था लास्ट सेक्शन में, उसमें ये गुंजाइश हमारे पास 50 की होती है। क्या चलो और कुछ नहीं, कम से कम 50 से कम ना, ठीक है। इसी तरह स्पैम हम ऑब्वियसली चाहते हैं जितना कम से कम स्पैम हो उतना बेहतर है। तो मैक्सिमम उसकी हाइट क्या है वो हम कहते हैं 10, 10 से ऊपर ना आ जाए स्पैम। तो ये बड़ा आइडियल एक वो वेबसाइट है कि आपको डीए इतना अच्छा मिला और स्पैम बड़ा आइडियल मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब आपको सोच लें ऐसी वेबसाइट्स को गूगल कितना प्रमोट करता होगा और उसके बाद ट्रैफिक कितनी आती होगी। तो जब ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक आ रही है और वहां पे आपकी प्रोफाइल बनी, वहां पे आपका बैकलिंक बना हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर आपकी वेबसाइट का भी लिंक लगा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट को कितना फायदा पहुंचेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रोफाइल क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है, गूगल की नजर में, सर्च इंजन की नजर में ये आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो रही होती है। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। तो पहली टाइप तो हो गई ओके लिंक, ठीक है। फिर इसमें हम तीन टाइप्स की प्रोफाइल क्रिएशन की बाकी दो भी देख लेते हैं, ये भी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको सारा।
अच्छा, बाकी ये वाली टाइप देखते हैं, टेक्नीशियन वाली कौन सी है। जी ये देखें, ये है आपकी ओके टेक्स्ट लिंक। अब ये ओके टेक्स्ट लिंक क्यों है, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, ऑब्वियसली वो किसकी फॉर्म है, वो टेक्स्ट की फॉर्म है, और उसी टेक्स्ट की फॉर्म में आपकी वेबसाइट भी है। तो जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, मेरा कर्सर सेम है ये, मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक तो लगा हुआ है, लेकिन वो किस फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म है, वो क्लिकेबल नहीं है। तो ऐसी प्रोफाइल क्वेश्चन की टाइप को हम कहते हैं ओके टेक्स्ट लिंक, कि जहां आपका लिंक तो लगा हो लेकिन वो टेक्स्ट की फॉर्म है, वो क्लिकेबल ना हो। और ये मैंने पहले से देखना, इतने सारे लिंक्स हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखे हैं कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। अब आखिरी जो इसकी टाइप है ओके प्रोफाइल, को देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं ओके प्रोफाइल, कि आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लगी हुई है, लेकिन इस पूरे पेज पे आपको कहीं भी आपका लिंक नजर नहीं आ रहा होगा, ना क्लिकेबल फॉर्म में, ना टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, सिर्फ जो भी प्रोफाइल है। कि हाँ, अगर डिस्क्रिप्शन भी ना होती तभी हम इसे ओके प्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि प्रोफाइल तो बेसिकली ये है, कोरियन डिजाइनर वेयर, ठीक है। मोस्टली ऐसे काफी वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे खाली ये लिखा होगा आपका वो ब्रांड नेम होगा, आपका वो इमेज लोगो होगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह वेबसाइट लिंक कुछ भी नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ना होती तभी ये ओके प्रोफाइल ही होना था आपका, ठीक है, क्योंकि हम जो डिफाइन करें इसको ओके प्रोफाइल, वो इन दो चीजों से करें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लिंक नहीं लगा हुआ। तो लिंक जरूरी नहीं कि आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे, जिसमें हमने पहले वाली वेबसाइट में देखा था कि अलग से उसने बनाया होता है। तो अगर लिंक नहीं है तो वो ओके प्रोफाइल है, ठीक है। अगर लिंक है और क्लिकेबल है तो ओके लिंक है, और अगर लिंक इस तरह की फॉर्म में है कि वो क्लिकेबल नहीं, इस तरह टेक्स्ट की फॉर्म में, तो ओके टेक्स्ट लिंक होगा। तो इसी को हम एक देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। मैं इसी को साइन अप करता हूँ और किसी दूसरे वेबसाइट से, सॉरी ईमेल आईडी से मैं करता हूँ, अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से। यूजर नेम में क्या रखूं, चलो देखिए, हाँ, अब यूजर नेम वगैरह आपका वो होना चाहिए जो आपका ब्रांड का नेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई होता, जैसे मारिया बी वगैरह जो भी होंगे, वो जो भी इस तरह की एसईओ कर रहे थे वो अपने नाम से रखते हैं। लेकिन यहाँ मैं क्योंकि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने पर्सनल ईमेल से कर रहा हूँ, तो यूजर नेम आप बेशक कह लो, हम जाही कह लो, ठीक है। माने जो भी आपका जो भी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ठीक है, आपने वही रखना होता है नाम, क्योंकि अब देखो ना, आप क्या करें, ब्रांड अवेयरनेस, तो यूजर नेम में भी ब्रांड ही नेम आना चाहिए ताकि उसकी अवेयरनेस हो। अच्छा, अवेलेबल नहीं है, ओके। अच्छा, पासवर्ड में आपने एक चीज ध्यान रखनी कि मोस्टली यहाँ पे ना, मोस्टली वेबसाइट्स के पासवर्ड वो कहते हैं कि 8 कैरेक्टर्स हो, ठीक है, और उनमें हर चारों किस्म के आपके वेरिएबल्स हो, कि इसमें स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, स्पेशल लेटर भी हो, जैसे एट द रेट ऑफ वगैरह या एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ठीक है, और न्यूमेरिक भी हो। तो फिर बेहतर है कि एक ऐसा ही आप भी वो बनाया करें कि उसमें एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एट द रेट का साइन डाल दिया, एक्सक्लेमेशन का साइन डाल दिया, बीच में कोई ना कोई नंबर डाल दिया, तो इस तरह का कोई बना लिया करें। ओहो, लगता है पासवर्ड थोड़े हिल गए हैं, एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर लूँ। ओके जी, ये देयर कंप्लीट चेक ऑफ पेमेंट रिस्टार्ट्स पीरियड। अच्छा, जैसा मैंने आपको शुरू में ईमेल का बताया था, तो आपने जो भी बैकलिंकिंग के लिए ईमेल बनाया होगा उसका पासवर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि आप चाहे जो मर्जी आप करें, जो मर्जी आप टाइप करें बैक ऑफ पेज की, चाहे प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हो, हमेशा पहले आपको एक ईमेल जाएगी, ठीक है। वहां से आप ईमेल ओपन करेंगे तो फिर आपको एक वहां पे एक्टिवेशन लिंक दिया जाएगा, उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे फिर आपका होगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी
जो कि कहेंगी कि आप पहले प्लीज वेरीफाई करें, लेकिन साथ में उनका वो नया पेज खुल जाता है जहाँ पे आपने बिजनेस लिस्टिंग करनी है या प्रोफाइल की क्रिएशन करनी है, वो हो भी जाती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, आप भूल जाते हो फिर क्या मुझे मेल आई होगी और मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया। उस केस में अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो 1 हफ्ते तक का टाइम होता है, और 1 हफ्ते बाद जो आपका बैकलिंक है वो वहां से रिमूव हो जाता है। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने जो हमेशा जब भी आप कोई भी लिंक लगा रहे हो तो पहले आपने वेरिफिकेशन करनी है उसको। जैसे देखें यहाँ पे जो मुझे ईमेल आई है वो अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए है। ठीक है, बहुत से केसेस में होता है कि अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है लेकिन वो ईमेल वेरीफाई करने के लिए ईमेल लिंक आपके ईमेल में वो लिंक भेजा होता है उन्होंने। जब तक अगर आप वो वेरीफाई नहीं करते हैं और वो वेरीफाई किए बगैर बेशक आपने प्रोफाइल क्रिएशन बना लिया, बिजनेस लिस्टिंग कर ली है, वो सब आ तो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो वहां से रिमूव हो जाती है। तो इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। मैं यहाँ से अपना खोल लूँ वो। ये वेबसाइट क्या थी, zoeto.com, और देखते हैं इसकी तरफ से मेल आई, ये देखें यहाँ पे हमें इनकी तरफ से मेल आई है। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ओके, मैं क्लिक ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, जो लिंक दिया होगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस तरह जो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यू योर रजिस्टर्ड योर अकाउंट, ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मोस्टली ये होता है जब आप ये करते हो ना तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे दोबारा ऊपर क्या ऑप्शन आ रही है, लॉग इन और रजिस्टर। इसका मतलब है वो मुझे दोबारा कह रहा है कि यहाँ पे दोबारा अपने आप क्रेडेंशियल्स जो हैं वो यहाँ पे डालें और फिर वो करें। पासवर्ड, ठीक है, अब ये देखें ऊपर ही आपका जो भी आपने जिस नाम से बनाएगा वो यहाँ बना देगा, आपने इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, माई प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल पे आ गए। ठीक है, और आपने इसको कर देना एडिट प्रोफाइल। अब आपने जितना इस प्रोफाइल को आप संवार सकते हैं ना, आपने संवारना है, ये कभी भी गलती नहीं करनी कि आप ठीक है प्रोफाइल बन गए बस ठीक है, ना ना ना। रियल नेम, लोकेशन, इमेज, जो जो चीजें पूछे हैं सारी आपने एंटर करनी है। रियल नेम मंसूर, ठीक है, लोकेशन, अभी लोकेशन कौन सी डालनी होती है, लोकेशन आपने वो डालनी होती है जिस मार्केट को आप हिट करना चाह रहे हैं। अभी तो खैर इन्होंने साइन अप में, हाँ मेरा, हाँ साइन अप में इन्होंने नहीं पूछा, वरना बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं साइन अप कर रहे होते हैं वो नीचे पूछते हैं लोकेशन। ठीक है, उसकी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे घड़ियों का बिजनेस है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है स्मार्ट वॉचेस की। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैं जो विजिबल हूँ ना, जो मेरी सर्चेज हैं वो यूएसए में नजर आए, क्योंकि मेरी मार्केट यूएसए की है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी होता है जब आप साइन अप कर रहे हो, साइन अप के बाद भी यहाँ पे भी जो ऑप्शन आई थी है, यूएसए में आपने कहाँ वो भेजना है। ठीक है, फ्लोरिडा में भेजना है आपने, न्यूयॉर्क में भेजना है, कहाँ पे भेजना है आपने, तो वो लोकेशन आप यहाँ डालते हैं। तो अगर आपकी पाकिस्तान की आप लाहौर में करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ लाहौर पाकिस्तान, ही लाहौर पाकिस्तान आ गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं बाहर भेजना चाह रहा हूँ न्यूयॉर्क में, तो ये न्यूयॉर्क आ जाएगा। जो भी आप लोकेशन सेट करेंगे आपने लोकेशन वो सेट करनी जो आपकी टारगेट मार्केट है, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, और सेकेंडली उसके लिए ये भी एक चीज़ होती है कि अगर मैं यूएसए की मार्केट को टारगेट करना चाह रहा हूँ तो फिर आप इस तरह अक्सर हम ये भी लिखते हैं गूगल में, जैसे मैंने प्रोफाइल क्रिएशन या कोई भी बैकलिंक आपने निकालना उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स 2022, उसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं प्रोफाइल क्रिएशन लिंक्स, प्रोफाइल क्रिएशन यूएसए लिंक्स, या प्रोफाइल क्रिएशन यूएसए बैकलिंक्स 2022। ठीक है, ताकि आपको सारे जो बैकलिंक्स मिले वो वहां के मिले। एक तरीका ये होता है, ये और साथ में दूसरा हम ये करते हैं कि जो आपकी लोकेशन होती है उसमें वो वाली जगह आप एंटर करते रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। फिर आपने कोई इमेज, जो भी आपकी इमेज होगी आप यहाँ पे लगाएं, अपने ब्रांड का लोगो लगाना होता है हमेशा। हमेशा तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो चीज़ होती है। अब मेरे कोई भी मैं निकाल लेता हूँ लोगो,
चलो फर्स्ट कॉलम ये उठा लेते हैं, ठीक है, हमने कर दिया ओपन। अच्छा और क्या क्या चीजें हैं? अबाउट यू। अच्छा अब देखो, अगर आप लोगों को सॉरी कीवर्ड, हाँ कीवर्ड्स, अगर कीवर्ड्स वाला आपको लेक्चर मेरा याद हो तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि आपने एक्सेल फाइल बनानी, बैकलिंक का जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी होगा वो डाला, पासवर्ड डाला, आपने जो दो आपके कीवर्ड्स हैं वो लिखे, उनके डिस्क्रिप्शंस लिखनी, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शंस जो थी ना, ये दोनों की ना, ये दोनों कीवर्ड्स की जो डिस्क्रिप्शंस है मैंने 100 वर्ड्स की लिखी है। 100 होगा, 105 होंगे, 109 होंगे, इस तरह है, ठीक है। और उसमें तीन तीन दफा मैंने वाला कीवर्ड डाला है। जैसे एक लग्जरी अपार्टमेंट्स है तो देखिए ये एक दफा लग्जरी अपार्टमेंट्स, ये दूसरा, ये लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, और तीसरा कहाँ है, ये लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो रेशियो बताई थी कि कीवर्ड डेंसिटी ये होती है कि गूगल को हमने ये बताना होता है कि इस पूरे टेक्स्ट में गूगल को क्या पता लगेगा कि मैं कौन सा वाला वो वर्ड है जिसको मैं कीवर्ड बना के अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा हूँ। आई नो इस डिस्क्रिप्शन का मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको भी पता लग रहा होगा नाम हमजा मंसूर है, लोगो मैंने किसी और का डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे कीवर्ड के दोबारा मैं एक कॉन्सेप्ट दोबारा आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। तो जब वो आपका गूगल देखेगा कि यार ये 100 वर्ड में 3 दफा ये लग्जरी अपार्टमेंट रिपीट हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब है कि ये बंदा इस कीवर्ड को कीवर्ड बनाना चाह रहा है और इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा है। तो अब इसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ, ठीक है। एसईओ में हर बंदे की स्ट्रेटजी आपको अपनी मिलेगी। मेरा इस पे काम चल रहा होता है तो मैं ये इसको करता हूँ। जो मेरे से सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं हमजा भाई ये तो आपने 170 का वो 100 सॉरी 100 वर्ड्स का लिखा हुआ है, जिसके हम तो अबाउट मी में सिर्फ और सिर्फ जितनी वो ऑन पेज में हमने पढ़ी थी 170 160 या 170 कैरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें कहा कि यार उसमें तो मैक्सिमम एक दफा आ जाएगा आपका कीवर्ड, या दो दफा, और अगर कीवर्ड बड़ा हुआ तो वो एक ही दफा आएगा। तो कहता है हाँ लेकिन वो ऑब्वियसली वो पता लग जाता है गूगल को कि वो एक उसी सेंस बन रही है, तो उसको पता लग जाता है ये कीवर्ड है। अब मैंने इस चीज से रैंक करवाया है हमेशा, तो मैं इसी को फॉलो कर रहा होता हूँ। तो हर बंदी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मेरी स्ट्रेटेजी उनका मुझे से रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। मैं इससे अपने कीवर्ड्स को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ। मैं आप लोगों को भी यही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी उस स्ट्रेटेजी से रैंक हुई भी है तो वो भी ऑब्वियसली ठीक होंगी। तो मैं क्या, मैं दोनों स्ट्रेटेजीज आपको बता दूं। एक तो ये स्ट्रेटेजी कि आप 100 वर्ड्स का लिख लो, 105 वर्ड्स का लिख लो, उसमें 3 दफा अपना वाला कीवर्ड डालो ताकि गूगल को पता लग जाए ये रिपीटेडली ये वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये इसका कीवर्ड है जिसके ऊपर वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा है। दूसरा ये कि जितनी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 170 या 160 कैरेक्टर्स, उतनी आप रख लो। तो उसमें एक या दो दफा भी आ गया तभी गूगल को पता लग ही जाना है। तो दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आपने आ, लगाया पूरा। अबाउट मी यहाँ से आपने कॉपी किया डिस्क्रिप्शन, और जहाँ अबाउट मी होता है वहां जाके आपने इसको कर दिया एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो हमने ऑन पेज के इसमें पढ़ा था, एंकर टैग्स, ठीक है। ये देखिए एंकर टैग्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये इधर। और ये भी आपको हर वेबसाइट नहीं देती, कुछ बैकलिंक्स देते हैं, कुछ बैकलिंक्स वेबसाइट देती हैं, कुछ नहीं देती, ठीक है। अब जैसे मेरा क्या था, लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा। ये मेरा किससे रिलेट करता है, मेरी वेबसाइट greenviewapartment.com से, इससे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसका ये कंट्रोल C, यहाँ मैं इसका लगा दूंगा ये URL, ठीक हो गया, इस तरह ये हो गया। अच्छा सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप फर्स्ट कर लें ये जो मैं बैकलिंक बना रहा हूँ ना, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका मैं बना चुका हूँ, इसलिए मैंने इस दफा अपनी पर्सनल ईमेल आईडी की थी। जो ईमेल आईडी है मैंने अपनी पर्सनल रखी थी, क्योंकि ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की ईमेल आईडी पे मैं उसका बैकलिंक इस वेबसाइट पे बना चुका हूँ, इस पे नहीं काफी सारी वेबसाइट पे बना चुका हूँ। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट करो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की ईमेल, ठीक है। फर्स्ट करो अगर मैं इसी के लिए बना तो सारा प्रोसीजर यही होगा, यहाँ पे तस्वीर मैं किसी अपार्टमेंट की लगा दूंगा, ठीक है, और अबाउट सेक्शन में मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके कीवर्ड, क्योंकि ये मेरा कीवर्ड इससे रिलेट कर रहा था, अपार्टमेंट्स, ग्रीन वो अपार्टमेंट्स और लकी अपार्टमेंट्स, तो मैंने इसके ऊपर आके इसका वो लगा दिया बैकलिंक, और मैंने कर दिया सेव प्रोफाइल, ठीक हो गया।
यार अब ये हरकतें ना करे नेट, मैंने आपको उसका फाइनल वो दिखाना है। ये कभी कभार ना इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। एक मिनट दोबारा कोशिश करते हैं इसको। ये क्या चक्कर है, ये मुझे करीम वो ड्रीम अपार्टमेंट का बार बार आ रहा है। थोड़ा ट्राई करता हूँ। या तो कोई स्पेलिंग गलत डालेंगे, दो डिफरेंट आए मेरे पास। MANSWHAMZG। हाँ ये देखिए, आई मिसिंग है, ठीक है। ये जीमेल का बन रहा है, ठीक है। This amount of Jubilees runner। सीन आई गेस ये हुआ है कि जो रियल नेम पहले अलग डाला था, फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन थी वो से मैच नहीं कर रही थी, लोगो अलग था, तो ये सीन आ सकता है। इस तरह से बैन कर दिया मेरा वो। चलो कोई मसला नहीं, मैं किसी और इस पे आपको बना के दिखा देता हूँ। हालांकि वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका था, सिर्फ वो उसकी मैंने आपको एक आउटलुक दिखानी थी कि सेव करने के बाद तो कैसे शो होगा, लेकिन चले मैं फिर भी फटाफट आपको किसी और ईमेल पे वो करके दिखा देता हूँ कि प्रोफाइल क्रिएशन बनानी कैसे हमने। ठीक है, D88 है, स्पैम 10 है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे लॉग आउट और साइन अप। कुछ वेबसाइट में आपको ये भी मिलेगा, आपने हमेशा फ्री वाले की तरफ जाना है कि आप ये ले लें, आपको फिर फ्री एंड डॉलर सर्च करें वो करें, आपने हमेशा फ्री वाले की तरफ जाना है। ठीक है, आपने कहना है गेट स्टार्टेड, लॉग इन, ओके, साइन अप यूजिंग ईमेल, फर्स्ट नेम। चलो मैं ग्रीन ईमेल में अपना डालूंगा, क्योंकि इस वाली ईमेल पे ऑब्वियसली ग्रीन का भी लग चुका होगा, इसका भी, इसके ऊपर भी। सो हमेशा ये क्या हो गया, आप बता भी नहीं रहा मुझे कुछ। योर करंट प्लान, ठीक है। ठीक है, ये मेरा बन गया यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, ग्रीन अपार्टमेंट्स के नाम से। अब ये देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपने भी इसकी सारी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने इसका लोगो डालना है। अब मैं लोगो इसका ग्रीन व्यू का डालता हूँ ताकि किसी किस्म का हमारे पास रिस्क ना हो। ये मैंने डाल दिया।
फिर अच्छा, यहाँ मैंने अक्सर बताता हूँ, ये मेरी स्क्रीन डैमेज हुई हुई थी, इसलिए मुझे यहाँ पे उसको साइड पे करके देखना पड़ता है। ऐड लोकेशन, ठीक है। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स का तो हमारा ये था ना लाहौर में, तो मैं कर दूंगा लाहौर। और ये मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ अभी इसलिए पिछली वेबसाइट में। तो जहाँ की आपकी टारगेट मार्केट होगी, आपने वहाँ का एंटर कर देना, सेव कर देना इसको, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ऐड लिंक्स, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मुझे जो भी लिंक मिल रहे हैं सोशल लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे वेबसाइट का कहीं नहीं दे रहा। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह। तो अगर तो आपको कोई पेज बना होगा फेसबुक वगैरह का, तो फिर आप उसका लगा लें। जैसे ये ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स आ गया, कौन सी, सेव, ठीक हो गया। ये फेसबुक का निशान आ गया, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ओके। कंपनी का नाम आप लिख दें, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स। जॉब टाइटल आप कुछ भी, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अगर ना भी समझ आए, आप कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अच्छा, से अगर नहीं करा सेव तो मार्केटिंग पीआर, ये भी हो गया। अच्छा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो ये जिसका मैंने आपको बताया था, आपने इसका लिख दिया। यहाँ पे कीवर्ड का मैंने आपको सारा बताया था, और ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे थे आप 200 कैरेक्टर्स ही लिख सकते, ठीक है। तो अच्छा, अब जिसमें मोस्टली वेबसाइट्स में होता है क्या, रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो 200 कैरेक्टर्स ही दे रहे होते हैं, ठीक है। अभी आपने फर्क रखना, ये 200 कैरेक्टर्स है जो मैंने इधर एक्सेल में डाले हुए हैं। ये ये 100 वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स और कैरेक्टर्स में बहुत फर्क होता है। कैरेक्टर ये होता है कि जैसे ये यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, UNI, ये 5 कैरेक्टर्स हैं, और एक एक वर्ड है। तो जब आपका इस तरह का सीन हो कि आपकी डिस्क्रिप्शन लंबी और यहाँ पे कैरेक्टर्स कम हो, तो आपने ऑब्वियसली इसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है, और आपने उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। इसकी मैं जो ट्रिक लगाता हूँ, मैं ट्रिक ये लगाता हूँ कि यहाँ पे तो मैंने 100 दफा था, तो मैंने वो 3 दफा लग्जरी अपार्टमेंट लिखा था। तो जब इस तरह कहा जाए ना कि 200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम होते हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वो वाली लाइन सेलेक्ट करूँ जिसमें मेरा कीवर्ड एटलीस्ट दो दफा लास्ट में आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जैसे अब यहाँ पे सच अपार्टमेंट लिखा है, तो मैं सीखा यहाँ पे सच को मैं कर दूंगा लग्जरी। लग्जरी अपार्टमेंट ग्रेट जॉब फॉर ट्रैवल हु वांट टू लिव इन द लैब ऑफ लग्जरी, ठीक है। तो इस तरह थोड़े कैरेक्टर में 2 दफा मेरा ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मैंने गूगल को सिग्नल दे दिया है कि लग्जरी अपार्टमेंट 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं एज अ कीवर्ड बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपका ऑलमोस्ट सारा हो गया। अब इसको देख लेते हैं। सेव की ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑटो सेव हो रहा है, ओके। आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब आर्टिकल्स की भी इन्होंने ऑप्शन दी हुई है आपको। कोई अपना आर्टिकल ब्लॉक वगैरह वो कुछ करना हो, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये है आपकी एक फाइनल लुक आपकी प्रोफाइल की।
कि जो भी ट्रैफ़िक आएगी या क्रॉलर आएगा उसको स्पेशल ट्रैफ़िक को आपकी वेबसाइट यूँ दिखाई देगी। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स ये आपका वो है, ठीक है? और ये आपकी प्रोफ़ाइल है। यहाँ पे एक लिंक तो है, तो और ये है भी क्लिकेबल, तो इसको मैं कह सकता हूँ ओके टेक्स्ट सॉरी ओके लिंक। जैसे मैं इसमें यूँ क्लिक करूँगा, ये मुझे फ़ेसबुक पेज पे ले आया। ठीक हो गया? अब ये चीज़ मैंने क्या किया, इसे हम कहते हैं इनकॉग्निटो टैब। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस लिस्टिंग का कर रहे हैं, फॉर्म पोस्टिंग कर रहे हैं, आप प्रोफ़ाइल क्रिएशन कर रहे हैं, आपने इस ऊपर वाले लिंक को कॉपी करना है, ठीक है? कंट्रोल सी, फिर आपने करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये आपका खुल गया इनकॉग्निटो टैब और यहाँ पे आपने करना है कंट्रोल वी और आपने ये देखना है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल आपने बनाई है या जो भी आपने बैक लिंकिंग का काम किया है, वो यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब में विज़िबल हो रहा है या नहीं? अगर तो विज़िबल हो रहा है तो इसका मतलब है आपका ये जो पेज है ये पब्लिक है और ये आपकी ऑडियंस को भी इसी तरीके से दिखाई देगा। दूसरी ऑप्शन अगर नहीं दिखाई देता तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कि प्लीज़ साइन अप या साइन इन या अपने क्रेडेंशियल्स आप इसमें एंटर करें। तो इसका मतलब था कि आपका जो पेज है पब्लिक नहीं है। फिर जो भी हिसाब होता है, पब्लिक नहीं है, वो हम इधर आते हैं और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं एक्सेल फाइल के अंदर ना। जैसे ये थी ना टेक्नीशियन, ठीक है? मैंने इसके आगे सारी सी चीज़ें लिखी, डेट वगैरह लिखी। अच्छा इसमें ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं वरना तो जो प्रॉपर बाकी होते हैं ना, अब ये पुराना है काफ़ी काम ना, जो लेटेस्ट काम है उसमें मैं सारी डीएपी हर चीज़ की एंटर कर रहा होता हूँ। ये देखिए आगे इसमें कि किस ईमेल के साथ मैंने एंटर किया, उसका पासवर्ड क्या था, किस डेट को डाला, उसका डीए क्या, उसका स्पैम क्या है, हर चीज़ इसमें हम वो डाल रहे होते हैं इसमें। तो ये काम करने का आपका तरीका होता है कि आपने जो भी करना है, आपने सारों के नीचे टैब्स बनाने हैं, ठीक है? प्रोफाइल क्रिएशन, बिज़नेस लिस्टिंग, ये एड पोस्टिंग है, फॉर्म पोस्टिंग है, ये मिक्स्ड बैकलिंक्स कोई आपका सीनियर वगैरह कोई कॉलीग आपको दे दे, बुक मार्किंग, ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह-वगैरह। तो प्रोफाइल क्रिएशन हमने देखी कि प्रोफाइल आप क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक हो गया? ये अब आते हैं हम बिज़नेस लिस्टिंग के ऊपर। बिज़नेस लिस्टिंग का भी एक प्रोफाइल हम सॉरी एक लिंक निकाल लेते हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ बिज़नेस लिस्टिंग होती क्या है। ओह! अच्छा बिज़नेस लिस्टिंग का जो दूसरा नाम है उसे हम लोकल लिस्टिंग कहते हैं। बिज़नेस लिस्टिंग जो है ना ये यूएसए में बहुत मशहूर है। वहाँ पे अगर आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया हो या एक ऑलरेडी आपका एक रनिंग बिज़नेस है और वो चाहे वो अच्छी उसमें है, अच्छी फ़ॉर्म में जा रहे हैं या स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में, यूएसए में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जहाँ पे हर बंदे ने अपना जो बिज़नेस है वो रजिस्टर करवाया है वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने इमेजेस डाली होती हैं, अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताया होता है, वहाँ पे ईमेल आईडी होता है, उनका लोकेशन प्रॉपर डाली जाती है, उनके वेबसाइट का लिंक डाला जाता है, डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि यार ये किस चीज़ के बारे में हमारा बिज़नेस है। तो उसको कहा जाता है बिज़नेस लिस्टिंग। जैसे आप ओपन करते हैं, आपको साइन इन की ऑप्शन आती है, ऐड अ बिज़नेस की ऑप्शन आती है। जब आप ऐड अ बिज़नेस करते हैं, इस तरह आपको 3 चॉइसेस देते हैं और मैं जिस तरह पिछली वेबसाइट में भी आपको बताया था, हमने हमेशा फ्री वाले की तरफ जाना होता है। अच्छा, कुछ में ऐसा होता है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने किया ना गेट स्टार्टेड। आप देखिए यहाँ पे इसने हमें बताया कि आप अकाउंट किस तरह बनाना चाहेंगे। यहाँ पे फिल करेंगे सारी चीज़ों को या इस तरह गूगल वगैरह के थ्रू। कुछ में होता है जिसमें ऊपर लिखा था ऐड बिज़नेस लिस्टिंग। आप जैसे उसे क्लिक करते हैं तो वो आपको उस वक़्त ना वो वाला फॉर्म खोल देता है। मतलब आपका अकाउंट के बगैर ही रजिस्टर वो कर देता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपका अपना अकाउंट बनाओ। ओके, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई परेशानी वाली बात, इसमें आपको ना कई तरह की इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अब आपका बाज़ दफ़ा ये नहीं चलता तो अब मैं इस तरह करता हूँ। 95% चल रहा होता है, लेकिन कुछ केसेज़ में ये इस तरह की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, दोबारा वही गेम खेलेंगे कि ईमेल मैं अपना ही डालूँगा और जो हम बिज़नेस डालेंगे वो ग्रीन अपार्टमेंट्स का डालते हैं। क्योंकि ये इतने सेंसिटिव काम हो चुका है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, आपका फेसबुक, कि किसी भी चीज़ के ऊपर ना ये आपका स्पैम वो कर सकते क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे जो अभी इससे पहले सबसे पहले जो मैं प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट कर रहा था, उसमें जो मुझे शक पड़ा वो ये था कि डिस्क्रिप्शन अलग थी, लोगो अलग था, रियल नेम अलग था। तो उससे ऑब्वियसली शक हो गया कि डिस्क्रिप्शन अपार्टमेंट्स की है, जो लोगो है वो किसी गाड़ी का लगा हुआ है, रियल नेम एक बंदे का नाम है, तो इस वजह से। अच्छा, फिर है ओके, अंडरस्टैंड, आई एम नॉट रोबोट, क्रिएट अ फाइल। ओके, क्लिक टू कंटिन्यू। योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड येट। बिल्कुल, आपने वो वेरिफिकेशन भेजी भी है मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। ये ओके। अब ये मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि बाज़ दफ़ा आपका बन जाता है। इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं कहा, वेरीफ़ाई का नहीं कहा, इससे बस एक मुझे वेलकम ग्रीटिंग की वो भेजी हुई ईमेल। तो अक्सर ये होता है कि प्रोफाइल क्रिएशन आप जब करते हैं तो प्रोफाइल बन जाता है आपका, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक ईमेल आई हुई थी कि आपने अभी तक अपना जो ईमेल है वो वेरीफ़ाई नहीं किया। वो आपने करना है, वरना 1 हफ़्ते बाद आपका वो खत्म हो सकता है, जो बैकलिंक है। अच्छा, इसलिए मुझे क्या कह रहा है, अकाउंट में ईमेल वाज सेंट टू योर वेबसाइट, ठीक है, क्लिक द वेरीफाई लिंक, तो मैं रीसेंड कर देता हूँ। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है कुछ केसेस में कि बहुत टाइम ले जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, बाद दफ़ा आधा-आधा घंटा। तो आप 2-3 मिनट देख लें, अगर नहीं आ रही है वेबसाइट कोई ईमेल नहीं आ रही, तो आप अगली वेबसाइट पे काम स्टार्ट कर दें। तब तक जब तक आप अगली वेबसाइट से फ्री होते हैं, तब तक पिछली वेबसाइट का भी लिंक आ चुका हुआ होता है, वेरिफिकेशन या अकाउंट एक्टिवेशन का। फिर सिर्फ ये नहीं, ज़रूरी नहीं, बाद दफ़ा स्पैम में आया होता है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, अक्सर स्पैम में आपका आया होता है। ये देखिए, peeplocal.com, ये देखिए इसका स्पैम में आया हुआ है। ये आप गए नीचे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। चलिए, अब आप यहाँ पे आ गए, अब आपने सारा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब आपने बताना है कि आपकी कोई प्रॉपर कंपनी है, आप एक ही बंदे हो। हम कहते हैं यानी प्रॉपर कंपनी है, ठीक है? आपको बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? यहाँ पे मतलब आई मीन कैटेगरी, आपने कैटेगरी देखनी है अपनी। मेरी रियल एस्टेट से रिलेटेड है कैटेगरी, तो यहाँ रियल एस्टेट में ढूंढता हूँ। ये रियल एस्टेट, ठीक है? फर्स्ट नेम ये। अच्छा, अब ये ऑब्वियसली आपको सारा फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सारे मेरे क्लाइंट्स और मेरा कुछ अपना काम है, तो सारे मेरे सेव हुए हैं पीछे गूगल की ना उसमें, तो मैं ये सारे मुझे आ रहे हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, तो वो खुद ही अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसने फिल कर लिया, फ़ोन नंबर डाल लिया, मेरा वो क्या कहते हैं उसे, ज़िप कोड डाल दिया। तो ये बड़ी आसानी रहती है, मैंने बस सिंपली क्लिक किया, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? ये बेसिकली ज़िप कोड था जो इसने यहाँ डाल दिया, इसको हटा देंगे। कंपनी नेम, अपार्टमेंट, ठीक है? ये भी सब कुछ ये डाल दिया, ऑटो सेव था। ये बड़ा फ़ायदा होता है, देखिए सारी चीज़ों से आप बच गए। इसमें ऐसे ऑब्वियसली कोई करके दिखाना, मतलब ये नहीं है ना कि मैं ये कहूँ कि यार दो, मैंने तो एक वो चुटकी बजा के सारा कर लिया और आप लोगों को मैंने सिखाया नहीं। इसमें सिखाने वाली कोई चीज़ नहीं, बस जो उसने पूछा आपने वो डालते रहना, ठीक है? कंट्री, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये है बेसिकली यूएसए बेस्ड जो काम होते हैं ना, ये सारे यूएस में बड़ा मशहूर है। तो बाद दफ़ा मेरा तो ऑटो ये था ना कि लाहौर से खुद ही लिख दिया, वरना अभी देख जैसे कंट्री के मुझे ये या तो मैप में आपको बाज़ दफ़ा करना पड़ता है। तो लोकल बिज़नेस लिस्टिंग में मोस्टली कंट्री का कुछ ना कुछ इशू रहता है, वरना बाकी सब में कंट्री का कोई नहीं रहता है इतना इशू। पोस्टल कोड मैंने डाल दिया, ठीक है? एंटर वेबसाइट लिंक्स, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट डालनी है। ये कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है? कोई फेसबुक का लिंक है वो भी डाल दें आप यहाँ से, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल बी। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू।
अब वो कह रहे हैं कि आप लोगो वगैरह डालो जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डालते हैं लोगो हम। ठीक है जी, कंफर्म लोगो अपलोड ठीक हो गया। अब देखते हैं अब क्या क्या रह गया। कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है जी, कंटिन्यू करो। अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे कोई कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर लें। रियल एस्टेट, साल लिख दें, कौन सी साल में हुई थी। हमारी कंपनी क्योंकि 1990 से है, ये मुझे पता है। तो मैंने 1990 डाल दिया इसका ईयर इस्टेब्लिश्ड में। लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन यूएस के खिलाफ में लगता नहीं किसी की सर्च करवाएगा यानी। अगर मैं लिखूँ अच्छा जी, गूगल मैप ही नहीं सी इनका वो कर रहा। The country ad only panel is empty location. हाँ, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलो उसको करते हैं, देखते हैं बाद में। देखने यहाँ में मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा ऐड करने की, जब तक ये चीज़ हो। चलो कोई न्यूयॉर्क की डाल के देखते हैं, ये डाल के देखते हैं। आगे जब तक मैप में नहीं आएगा ना तब तक। रिक्वेस्ट डिनाइड। ओके, कोई मसला नहीं। अब हम कहते हैं बैक डैशबोर्ड, या नीचे भी है। चलो 75% आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डाल दी, प्रोफाइल फोटो डाल दी, लिस्टिंग डिटेल्स डाल दी, सर्विस एरिया। बस ये नहीं हो रहा क्योंकि कुछ मैप का इश्यू आ रहा है। अब देखो यहाँ से आपको ऑप्शन दी कि अब तक आपने जितना बना लिया इसकी आप देखोगे पब्लिकली, पब्लिक को आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है वो कैसे शो होगी, वो इस तरह शो होगी। ग्रीन वो अपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, यहाँ उसकी आपने कैटेगरी बताई हुई है, कहाँ पे है वो बता दिया, ठीक है। वेबसाइट विजिट है, फ़ोन नंबर है, लोकेशन डाली हुई है, नाम क्या कंपनी का, ये एस्टैब्लिश। अब इसी तरह बिजनेस लिस्टिंग में भी हर वेबसाइट का एक डिफरेंट इंटरफेस और डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। कुछ जैसे इन्होंने इमेजेस नहीं मांगी हमसे, वरना मोस्टली जो होती हैं बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स वो कहती हैं कि आप कम से कम 4 से 8 तस्वीरें डालें, फिर डिस्क्रिप्शन वो लोग मांगते हैं। तो हर वेबसाइट का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो इसमें कोई ऐसी वो रॉकेट साइंस नहीं है। मेन मकसद ये था कि आपको बताना कि ये चीज़ होती क्या है, इसको करते किस तरह। तो ये अब हमने दो चीज़ें देख ली, आपकी प्रोफाइल क्रिएशन और आपकी बिजनेस लिस्टिंग। अब आते हैं वेब 2.0। अच्छा, वेब 2.0 क्या है? अब वेब 2.0 गेस्ट पोस्टिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी किससे रिलेटेड है? ब्लॉग से रिलेटेड है, ठीक है। वेब 2.0, वेब 2.0 का मतलब ये है कि मैं वही अपनी वेबसाइट को लेके चलता हूँ, greenviewapartment.com, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक तो हो गया कि मैंने greenviewapartment.com के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने कोई आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं कोई इसका ब्लॉग लिख दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। एक होता है ऑफ पेज कि मैं कहीं और जाके लिख रहा हूँ, ठीक है। एक होता है सिंपल, जैसे मैं किसी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर मैंने कोई भी आर्टिकल लिख दिया और इसको किसी भी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, और उसको हम कहेंगे एक सिंपल ऑफ पेज कर लेंगे, आर्टिकल सबमिशन कह लेंगे, ठीक है।
वेब 2.0 बेसिकली ये होता है कि जो आपकी कंपनी होती है उसके बारे में आप पूरा बताते हो। ये ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है किस चीज़ के बारे में, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट करती क्या है, उसमें आपके, लेकिन ऑब्वियसली अपनी कीवर्ड्स का ख्याल रखते हुए, क्योंकि देखो अभी मेरा मेन मकसद क्या है कि मैं जिन 2 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ उनको मैं रैंक कर रहा हूँ, ठीक है? तो हर जगह मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूँगा। अभी भी आपने देखा कि जो प्रोफाइल क्रिएशन हमने की, उसमें दोनों वेबसाइट्स में मैंने किसका, लग्जरी अपार्टमेंट्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसको यूज़ किया था। और वहाँ पे मेरे पास 2 डिस्क्रिप्शन थी। तो कभी मैं अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर की एक बैकलिंक पे डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ और एक बैकलिंक पे मैं यूज़ करता हूँ लग्जरी अपार्टमेंट्स की, ताकि दोनों इकट्ठे रैंक में करवाता रहूँ, ठीक है? आई गेस समझ नहीं आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ। ये कि जब भी कोई प्रोफाइल क्रिएशन है, जो भी करते हैं, जब अबाउट मी का सेक्शन आता है ना, जैसे एक दिन में हम कोई काफ़ी बैकलिंक्स लगाते हैं, ठीक है? तो एक दफ़ा मैं ये लकी अपार्टमेंट्स वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है? एक वेबसाइट बना ली, बैकलिंक बना लिया। जब अगला बैकलिंक ओपन करूँगा, अगली प्रोफाइल क्रिएशन चाहे वो बिज़नेस लिस्टिंग हो या कोई भी हो, उसमें जब अबाउट मी का सेक्शन या डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आएगा, तो उसमें मैं ये अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करूँगा, ताकि दोनों कीवर्ड्स मेरे रैंक होते रहें साथ-साथ। मतलब ये नहीं किसी किसी एक को पकड़ के उस पे काम करता रहूँ। अगर 2 इकट्ठे लेके चल रहा हूँ, तो दोनों को मैं इससे अल्टरनेटिवली मैं कर रहा होता हूँ। तो वेब 2.0 बेसिकली ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में ब्रीफली लिखो, ठीक है? उसमें बताओ अपना सारा कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, आप लोग क्या-क्या सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें आपने जिस कीवर्ड के ऊपर काम करवाना चाह रहे हो, उस कीवर्ड्स के भी आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के रिगार्डिंग आपने ज़िक्र किया हो और वो किसी और वेबसाइट पे डाला हो, ठीक है? मतलब अपनी वेबसाइट का एक प्रोफाइल सा बना के किसी और की वेबसाइट पे डाला और पीछे उसका बैकलिंक डाला होता है। इसे हम कहते हैं वेब 2.0। इसके लिए जो सबसे अच्छी और मशहूर वेबसाइट्स होती हैं, वो होती हैं आपकी ब्लॉगर डॉट कॉम, आपकी लाइफजर्नल.com, टम्बलर.com, ये बड़ी मशहूर-मशहूर वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आता हूँ ब्लॉगर.com के ऊपर, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट वगैरह मेरा इस पे बना हुआ है, ठीक है? तो ये वो एग्ज़ैक्ट वो खुलते ही डायरेक्ट वही है, ठीक है? अब मैं आता हूँ न्यू पोस्ट के ऊपर और उसके ऊपर मैं एक लंबा-चौड़ा आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा, मतलब कोई 700 वर्ड्स का भी हो जाए, ठीक है? 600 वर्ड्स का हो जाए, 800 वर्ड्स का हो जाए, जिसमें पूरा ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के बारे में लिखा होगा, ठीक है? वो सारा मैं यहाँ पे लिख दूँगा और यहाँ पे उसके ऑब्वियसली दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो कीवर्ड्स जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको इस्तेमाल करते हुए, अगर अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर है कीवर्ड है, तो अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उतनी दफ़ा यूज़ हुआ होगा, ठीक है? वेब 2.0 में फ़र्क बस ये होता है कि आप सिर्फ़ कीवर्ड के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे होते, जो आपका ब्रांड नेम होता है उसके ऊपर भी आप बता रहे होते हैं कि ब्रांड किस चीज़ के बारे में। एक सिंपल आर्टिकल तो ये होगा ना कि मैंने अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर के ऊपर आर्टिकल लिख दिया, लग्जरी अपार्टमेंट्स के ऊपर आर्टिकल लिख दिया। वेब 2.0 में ये होता है कि आप ये जो अपार्टमेंट्स के बारे में सारा यहाँ बता रहे हो, फिर उसके बाद भी उसी के अंदर ही आपने अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर को इस तरह से यूज़ कर लिया कि 800 वर्ड्स का था आपका ब्लॉग, तो 8 दफ़ा अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर भी आ गया। ड्रीम अपार्टमेंट के बारे में भी सारा बता दिया। और वो सारी प्रोफ़ाइल बताई तो आपने greenviewapartment.com के बारे में, ठीक है? लेकिन वो लग कहाँ रही? किसी और की वेबसाइट के ऊपर। इसलिए हम इसको कहते हैं वेब 2.0। यहाँ पे आप उसके सारे वो लिख दो जो टैग्स हैं, ठीक है? ये अपार्टमेंट फॉर सेल डीएचजी उनको मैं लगाता रहता हूँ, सारे यहाँ पे सेव हुए हैं। ठीक है? ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, अपार्टमेंट नियर मी, डीएच अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, अपार्टमेंट फॉर सेल डीएचए। ये अभी तक मैंने लगाए नहीं, लेकिन इस सजेशन पे खुद से देना शुरू हो जाता है। ये लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी फ्लैट्स ये सब वगैरह, ठीक है? साथ में लोकेशन आपने अपनी डालनी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है? बेशक वही वाली यहाँ पे 150 कैरेक्टर्स की आप डाल सकते हो। तो अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर इस 150 में तो एक ही दफ़ा आएगा। अगर लग्जरी अपार्टमेंट है तो कोशिश करके देख लो कि 2 दफ़ा आ जाए तो बेस्ट हो जाएगा, वरना 1 दफ़ा भी ठीक है, इनफ है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत थोड़े आते हैं 150। तो इस तरह ये जब आप ये वाला सारा काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं वेब 2.0। फिर इसमें आता है आपका गेस्ट पोस्टिंग। अब ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली होती है कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ऐसी पोस्ट जो कि वेबसाइट का ओनर ना करे बल्कि कोई गेस्ट आके करे, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑफ पेज तो होता ही सारा इस अगर इस हम कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें तो ऑफ पेज तो भी सारा ही आपका गेस्ट पोस्टिंग है, क्योंकि आप ऑफ पेज में करते ही दूसरों की वेबसाइट्स के ऊपर काम हो।
ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली ब्लॉग के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो फिर वेब 2.0 में भी तो काम वही है कि वो क्या कहते हैं, वेबसाइट किसी और की है और लेकिन वो जो कंटेंट है बहुत सारा हमारा अपना है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली गेस्ट पोस्टिंग में इसमें क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ में ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप जब वेबसाइट ओपन करते हो गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है? बैकलिंक्स आपने उसी तरह निकालने हैं जैसा मैंने आपको शुरू में प्रोफाइल क्रिएशन का बताया था। उसी तरह आप लिखते हैं बिज़नेस लिस्टिंग बैकलिंक्स 2022, ठीक है? वेब 2.0 बैकलिंक्स 2022 वो सारे आपको बैकलिंक्स मिलते रहेंगे कि इनके कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? और वैसे ही प्रोफाइल क्रिएशन के बैकलिंक्स अलग हैं, बिज़नेस लिस्टिंग के प्रोफाइल क्रिएशन अलग हैं, ठीक है? तो वो आपको वही बैकलिंक्स निकाल के देता है। गेस्ट पोस्टिंग में होता है जब आप वो वाली ईमेल वो वाली वेबसाइट ओपन करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये आपने देखनी होती है कि क्या ये जो ईमेल है, ये पेड है या अनपेड है, ठीक है? अगर तो पेड है तो ऑब्वियसली आपको पहले से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और अनपेड है तब भी उसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। अब दोनों का मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ये हमने एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है? मैं इस वेबसाइट पे आया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे कहीं साइन अप या साइन इन की ऑप्शन नहीं दी हुई। सिर्फ ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है? और ऊपर क्या लिखा है सबमिट गेस्ट पोस्ट। अब मुझे इससे समझ आ गई कि शायद ये है पेड वेबसाइट क्योंकि साइन अप साइन इन की ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अच्छा अब इसका क्या मतलब है अवेलेबल फ्री गेस्ट पोस्ट? फ्री गेस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि बास आपकी कंपनीज़ ऐसा होत करती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं हाँ, हम आपको चार्ज करेंगे, ठीक है? अब इसमें 2-3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है? पहली चीज़ या तो पेड वेबसाइट होगी या अनपेड होगी। ये हमें नज़र आ गया पेड वेबसाइट है, ठीक है? पेड है हम क्या करेंगे नीचे इसका कहीं न कहीं ईमेल आईडी दिया होगा। हम ईमेल आईडी पे जाएँगे और वहाँ पे उसे एक ईमेल भेजेंगे और हम बताएँगे कि यार हम ये हैं, हम ये काम करते हैं, हम आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ठीक है? अब उस ब्लॉग की शराइत क्या होंगी? उस ब्लॉग की शराइत ये होंगी कि ऑब्वियसली अगर हम ये गेस्ट पोस्टिंग कहलाती है इसलिए कि मैं गेस्ट हूँ, मैं इनकी वेबसाइट पे लिख रहा हूँ लेकिन स्टार्टिंग में मैं इनकी वेबसाइट की तारीफ़ करूँगा। कि भई मैंने मेगाशॉप.कॉम पे अगर ये कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जो भी है, जिससे रिलेटेड होगी, ठीक है? ये बड़ा ज़बरदस्त स्टोर है, ये फलाँ है, ये फलाँ इनकी है, मैंने ये सर्विसेज़ अचीव की हैं, ये वगैरह-वगैरह और उसके बाद फिर मैं आगे अपना ब्लॉग सारा लिखूँगा। अब उसमें भी ये डिपेंड करता है कि ये करने के बावजूद ये मुझे फ्री में यहाँ पे वो लगाने देते हैं पोस्ट अपनी या नहीं, या इसके मुझे चार्ज करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है अवेलेबल फ्री गेस्ट पोस्ट तो जितनी कोई अच्छी गूगल के लिहाज से अच्छी हाई डोमेन वो होती है वेबसाइट, तो उतने ऑब्वियसली उनके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस आप नखरे कह लें, वो उनके ज़रा ज़्यादा होते हैं, उनको पे वगैरह हमें करना होता है। तो अब यहाँ पे भी नीचे जाएँगे तो ना कहीं न कहीं रूल्स लिखे होंगे कि उसके क्या रूल्स होने चाहिए जो आपने लिखना है। पहले तो उनसे बता दें कि आप मेरी वेबसाइट पे किस तरह के ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ये आप देखें तो सारे फैशन से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट का तो यहाँ पे कोई काम नहीं लगी अपार्टमेंट्स का। हाँ, अगर मैं हुरैन की तरफ से आया था तो ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी वेबसाइट थी, ठीक है? अच्छा फ्यू गाइडलाइंस ये लिखा हुआ है ना ये, फ्यू गाइडलाइंस बिफोर यू सबमिट योर गेस्ट पोस्ट। पोस्ट मस्ट बी 500 वर्ड्स लॉन्ग। हाँ, इसमें ये होता है कि पोस्ट 500 से कम की ना हो। वैसे तो प्रेफर 1000 को किया जाता है, लेकिन मिनिमम वो कहते हैं 500 से कम वर्ड्स ना हो, ठीक है? फिर एन ऑथर बायो ओनली नो लिंक्स अलाउ। अब ये देखो हमें कोई लिंक अलाउ नहीं कर रहा, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑब्वियसली अगर मैं अपनी हुरैन डॉट का लगा रहा हूँ या ग्रीव अपार्टमेंट के गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कहीं न कहीं अपने लिंक लगाए होंगे कि जब आप उस पोस्ट को पढ़ रहे हो तो उसपे रेलेवेंट जो कीवर्ड है, वो उसके पीछे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ, लेकिन उसने मना किया हुआ, ठीक है? फ्यू इमेजेस विद इमेज सोर्स, ठीक है? कुछ इमेजेस आप लगा सकते हैं। If you have unique idea about fashion so you can send us an email at megashop। तो अब मैं यहाँ पे से पहले ईमेल भेजूँगा, ठीक है? सब्जेक्ट लाइन ईमेल की ये होगी और उसमें मैं बताऊँगा कि यार हम कौन है, हम इस तरह का आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ठीक है? इस चीज़ के बारे में कैटेगरी ये होगी। फिर वो कहेगा ठीक है पहले अपना आर्टिकल मुझे भेजो। फिर हम आर्टिकल को भेजेंगे, अगर उसे पसंद आता है फिर वो अलाउ करेगा और फिर हम उसमें इसकी तारीफ़ प्लस अपना आर्टिकल इसके ऊपर पोस्ट करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग और ऑब्वियसली सारे जो वेब 2.0 या गेस्ट पोस्टिंग दोनों ब्लॉग से रिलेटेड हैं, तो इसमें मैं आपको
इसमें मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसका। बाकी ऑब्वियसली ब्लॉग आपने कंटेंट राइटर से लिखवाना है। अब लगाना कैसे वो मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है, कि ये आपने चीज़ों को फॉलो करना है। अब गेस्ट पोस्टिंग में तो यही चीज़ है कि आपने उसको ईमेल वगैरह करनी होती है, आप उनको अपना सारा सब्जेक्ट बताते हैं, उनको अपना पहले ब्लॉग सेंड करते हैं, फिर वो अप्रूव करते हैं और फिर उसके बाद उनकी शर्त होती है कि या तो हम फ्री में करेंगे या फिर हम इसके कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे। अच्छा, फिर इसमें आपका लास्ट जो है आज के लेक्चर का वो है हमारा बुक मार्किंग। पहले बुक मार्किंग में थोड़ा एक वो आसान लफ्ज़ों में बता दूँ बुक मार्किंग होती क्या है? बुक मार्किंग ये होता है कि किसी भी लिंक या आप कह लें पेज को या आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, उसको आपने सेव करवाना हो जिसको आप बाद में उसको विज़िट कर सकते हैं, जिसको आप बाद में पढ़ सकें, उसको आप कहते हैं बुक मार्किंग। तो बुक मार्किंग का वैसे जो पूरा नाम होता है सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग से मुराद ये हो गया कि ऐसी सोशल वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपने लिंक्स, अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेजेज़ या कोई भी आर्टिकल ब्लॉग वगैरह के लिंक्स को शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑडियंस है वो आपके लिंक को पढ़े। अब मैं अक्सर शुरू में आपको ये बात कहता था कि एक होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखना वो ऑन पेज हो जाएगा, जब आप किसी और की वेबसाइट पे ब्लॉग लिखते हो वो ऑफ पेज ब्लॉग हो जाएगा और दोनों ऑब्वियसली अलग-अलग होने चाहिए वरना स्पैमिंग आ जाती है, ठीक है? तो बुक मार्किंग के लिए क्या आपको दोबारा से ब्लॉग लिखने पड़ेंगे? नहीं। मैंने इसलिए बुक मार्किंग का शुरू में आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि बुक मार्किंग बेसिकली मकसद ये होता है कि मैं कोई एक वेबसाइट है, उसमें मैं उस वेबसाइट को मैं विज़िट कर रहा हूँ। उसमें मुझे कोई आर्टिकल नज़र आया, मुझे आर्टिकल लगा कि यार ये आर्टिकल मुझे आने वाले वक़्त में नियर फ्यूचर में मेरे मेरे काम आ सकता है। तो मैं इसको कहीं न कहीं सेव कर लूँ। तो उस आर्टिकल को, उसके लिंक को सेव करना दिस इज़ कॉल्ड बुक मार्किंग। तो जब आप अपने ब्लॉग्स या आर्टिकल्स की बुक मार्किंग करते हो तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको ब्लॉगर की एग्जांपल दी, ठीक है? कि मैं ब्लॉगर के ऊपर वेब 2.0 करता हूँ, ठीक है? आप उसी वेबसाइट की, उसी ब्लॉग की जो मैंने ब्लॉगर पे पोस्ट किया, उसी ब्लॉग का जो लिंक है, वो जब मैं बुक मार्किंग की किसी वेबसाइट पे उसका लिंक शेयर करूँगा, तो वो स्पैमिंग नहीं होगी। वो सिर्फ लिंक शेयर हो रहा है, मैंने पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करा। तो उस लिंक शेयर करने को, चाहे वो आपकी वेबसाइट का हो, चाहे आपके आर्टिकल का हो, किसी वेब पेज का हो, ब्लॉग का हो, वो सोशल बुक मार्किंग होती है। दूसरी बात ये मैं ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूँ। दूसरी बात इसमें ये कि अब पहले एक टाइम पे बुक मार्किंग ना बड़ी आपकी कॉमन होती थी, कॉमन ही कह सकते हैं, बड़ी एक वो थी, इसका जो इम्पोर्टेंट बहुत होती, ठीक है? इसका बड़ा एक वो होता था मतलब आप कह लें इसका इम्पैक्ट बहुत होता था। अब ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई, बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं, अब काफ़ी तादाद में करने लगे हैं, उसकी वजह से स्पैमिंग और इस तरह के इश्यूज़ आने लगे हैं। तो अब जो बुक मार्किंग है ना, वो हम बहुत कम करते हैं और जो करते भी हैं, वो बहुत एक अच्छी वेबसाइट्स पे करते हैं, जो जानी-मानी होती हैं। जैसे आप पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? इसी तरह रेडिट एक बहुत बड़ी सोशल जो है वो बुक मार्किंग वेबसाइट है। स्कूपिट हो गया आपकी बहुत बड़ी वो सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट है और टम्बलर हो गया आपका। तो इस तरह की जो गिनी-चुनी है ना, जहाँ पर ट्रैफ़िक जो है बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में आती है, वहाँ पे आपको फ़ायदा है कि एक बहुत हाई लेवल ट्रैफ़िक आ रही है आपके पास, ठीक है? और आपने वहाँ पे अपना एक वो सोशल बुकमार्क लगा दिया। तो चलिए उसको देख लेते हैं हम ज़रा। बल्कि एक कुरैन में बस स्कूपिट पड़ा हुआ है ये ना, वहीं से मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वरना लिखना पड़ेगा इसको। स्कूपिट। ये आपका स्कूपिड आगे जो कि बड़ी मशहूर वेबसाइट है और ये देखें ज़रा इसका, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका डी है। 92 डी और जो स्पैम है वो सिर्फ़ 1% है। बेहतरीन वेबसाइट, आइडियल वेबसाइट है ये। साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद ट्विटर। ओके, इसने गूगल की नहीं दी ऑप्शन, आई डोंट हैव टू, ठीक है। प्रीमियम पार्टनर, ठीक है। ईमेल मेरा शो हो जाए, नहीं हो रहा। तो अपना लगा लेते हैं। आ गया, चलो ये आ गया, ठीक है। पासवर्ड लगा देंगे यहाँ पे। प्रोफाइल पिक्चर लगा दें। अच्छा, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसको, क्योंकि पर्सनल ब्लॉग, चलो पर्सनल ब्लॉग कर लिया, ठीक है।
नहीं मैंने नहीं वो लेना न्यूज़लेटर और कुछ भी, साइन अप। अब आपको समझ आ गई होगी कि चाहे आपकी प्रोफाइल की क्रिएशन हो, आपका बिजनेस लिस्टिंग हो, आपका बुक मार्किंग हो, तरीक़ेकार आपको समझ आ गया। पहले साइन अप करना है, आपको ईमेल आएगी, ईमेल को वेरीफाई करना है, फिर आपकी जो अकाउंट ओपन होगा। रिफ्रेश करते हैं, शायद आ गया स्कूपिड, आ गया स्कूपिड। ओके कंफर्म नाउ। अच्छा ये आपका एक प्रोफाइल बन चुका है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली जो काम है वो प्रोफाइल क्रिएशन का नहीं है, हमारे यहाँ पे काम क्या है, बुक मार्किंग का। अच्छा स्कूपिड कह रहा है कि स्कूपिड ये करता है कि जो आपके जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे वो रिकग्निशन देते हैं। तो वो ये कह रहा है कि पहले आप बता दो कि कोई यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लो कि आप किस वजह से जाने जाओ। फॉर एग्जाम्पल नेम योर टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे ये लग्जरी अपार्टमेंट्स। नेक्स्ट कीवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे, ताकि उन्हीं कीवर्ड्स को जब लोग सर्च करें उन्हीं कीवर्ड से मिलता जुलता कुछ, तो आपकी जो ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट का लिंक है वो सामने आए। अपार्टमेंट्स और अपार्टमेंट्स और लाहौर, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं कहाँ शेयर करूँगा अभी, अगर इसको स्किप मैं कर सकता मैं स्किप कर देता हूँ। चलो शुक्र स्किप हो। अब ये मेरा एक वो जो एक क्या कहते हैं इसे, एक मेन हेडिंग नहीं होती कि यार लग्जरी अपार्टमेंट्स, एक वो इसके अंदर लग्जरी अपार्टमेंट से रिलेटेड या अपार्टमेंट से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स होंगे। अब काम बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये बड़े मजे की चीज़ है बुक मार्किंग इस लिहाज से कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ब्लॉगर का कोई भी मैं उठाता हूँ, वेब 2.0 जो भी मैंने की हुई है उसका मैं कोई उठा लेता हूँ, लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी, ठीक है। ये एक ब्लॉग लिखा है ब्लॉगर के ऊपर, इसका मैं ये लिंक उठा लेता हूँ, Ctrl+C, पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप, इसको ये स्कूप कहते हैं। यहाँ पे मैंने यूँ किया और इसको मैंने इधर ये कर दिया, ठीक है। अब सिंपल दो काम करने हैं आपने। सबसे पहला टैग डाल देना यहाँ पे, इसके टैग क्या है, लग्जरी। ये जो उससे पहले आपने जो टैग डाले थे वो इस टॉपिक मेन जो है ना, वो टैग जो है उसके लिए बनाया था कि लगी अपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हो सकते हैं मैं और डिफरेंट डालूँ, हो सकता है अगला मेरा कोई ब्लॉग हो DH अपार्टमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए मतलब जो भी टॉपिक होगा, जो आपका ब्लॉग होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपने वो टैग डालने हैं। अपार्टमेंट्स लग्जरी अच्छा एक मिनट मिसिंग है, ठीक है। टैग लिखने के फौरन बाद आपने प्रेस करना है कॉमा, कॉमा करेंगे ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने करना है अपार्टमेंट्स और सेल इन लाहौर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइटल की ऑप्शन थी, आई गेस शायद इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया है, डिपार्टमेंट तो खैर आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं अबाउट अस डाल दूँगा, ठीक है। अब ये बड़ा आपको फ़ायदा है कि देखिए ये कीवर्ड्स रैंक कराने के मुख्तलिफ आपको मौके मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आप फिर वो डिस्क्रिप्शन डालो उसकी, लगी अपार्टमेंट डाली, क्योंकि लगी अपार्टमेंट में, चलो लगी अपार्टमेंट ले लेते हैं। ये Ctrl+C यहाँ ये डाला आपने, ठीक है। और यहाँ पे लिंकिंग के ऑप्शन है, बस जहाँ से आपको जिस चीज़ का फ़ायदा पहुँच रहा है ना उसको यूज़ ज़रूर करो। Ctrl+C और लग्जरी अपार्टमेंट्स, ज़रूरी नहीं आपने कीवर्ड के ऊपर ही लिंक लगाना होता है, इसको कीवर्ड को HRF आपने सॉरी एंकर टेक्स्ट बनाना होता है, जो भी रेलिवेंट है उसको बना सकते हैं। अब देखो दो चीज़ें, एक तो मेरा ब्लॉग जा रहा है
ठीक है। ब्लॉग के अंदर भी मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला है, अगर कोई ब्लॉग से नहीं खोलता यहाँ पे भी अगर कोई डिस्क्रिप्शन से खोल ले तो वो यहाँ से भी खोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। Okay, congratulations, you dream of divine scoop has successfully published your scoop luxury apartments. Okay, view your scoop. ठीक है, ये अब आपका स्कूप आ गया। और जैसे आपने उसके ऊपर क्लिक किया आप आ गए इधर मेरे इस वाले आर्टिकल के ऊपर। तो ये सारा होता है इसका सिनेरियो। इसे हम कहते हैं बुक मार्किंग, कि कोई भी आपका ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसका आपने लिंक यहाँ पे डाला। जो स्कूपिट होगी, रेडिट होगी, पिंटरेस्ट, टम्बलर, ये 4-5 ऐसी आपकी वेबसाइट्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। अगर आपने बुक मार्किंग करनी है, ठीक है, तो आप इन्हीं 4-5 पे करें। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं जो जो ब्लॉग लिखता रहूँगा मैं रोज़ आके यहाँ पे इसका स्कूप बनाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि क्या जो डी है इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्रैफिक यहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ मुझे फ़ायदा पहुँचाएगी। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर जो कि थोड़ा लेंथी हो गया, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का हो गया। तो प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, वेब 2.0, गेस्ट पोस्टिंग और बुक मार्किंग, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली। और जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में होंगी। तो उसके बाद आपका ऑफिस ख़त्म और फिर सिर्फ आपके 2 लेक्चर और रह गए। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी आप लोगों का सवाल क्वेरी हो तो मुझसे लाजमी पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।